नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बाइनेंस ने आज एक और टोकन को अपने लॉन्च पूल पे लॉन्च कर दिया है। यानी कि बाइनेंस आजकल धड़ाधड़ या तो लिस्टिंग कर रहा है या लॉन्च पूल पे कहीं ना कहीं किसी न किसी टोकन को लेके आ रहा है। वजह क्या है, क्यों इतना हाई तौबा बाइनेंस ने आजकल मचा रखी है, चलिए उस पर बात करेंगे। कुछ मैंने आपसे कल सजेशन मांगा था कि क्या आपको कुछ टोकन्स के नाम चाहिए जो कैटेगरीज वाइज हैं। कल मैंने एनएफटी के ऊपर जैसे शाम से आपके साथ चर्चा की थी, तो उस संबंध में तो कई सारे मेरे पास ऐसे कमेंट्स आए जिन्होंने पूछा कि सर कुछ टोकन्स के नाम तो आखिर बताइए। चलिए उसके बारे में बताएंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा वेव 3 के ऊपर कि वेव 3 में कौन कौन से टोकन बेस्ट रह सकते हैं आगे। देखिए, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, ना ही कोई खरीदने के लिए आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप इनको ही खरीदें। आपका जो दिल करता है वो खरीदिए। मैं केवल आपको एक सजेशन दे सकता हूं, भाई मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये ठीक है। बाकी देखिए, भरमार है वेब 3 में, ऐसा नहीं है कि वेब 3 के कुछ ही है, बहुत टोकन है। तो आपको जो ठीक लगता है, फंडामेंटली ठीक लगता है, या जो आपके हिसाब से आपको ठीक लगता है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं, आज बाइनेंस ने जो है एक और टोकन अपने लॉन्च पूल पर लेके आ गए हैं और नाम है आपका, कहां चला गया, ये रहा, एनएफपी। ये आपका जो है लॉन्च पूल पे एक तरह से घोषणा कर दिया, 20 तारीख से आपका ये अवेलेबल होगा। यानी कि आपकी फार्मिंग एक तरह से 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअली सप्लाई कितनी क्या है जो ये रखेंगे अभी उस पर, तो वैसे इसकी टोटल सप्लाई लगभग 1 बिलियन के आसपास है और लगभग उसके 10% 11% के आसपास ही अपने उस पर लॉन्च पूल रिवार्ड के थ्रू पे लेके आ रहे हैं, यानी कि 110 मिलियन के आसपास। ठीक है, और इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी रहेगी साहब लगभग 250 मिलियन एनएफपी टोकन्स की। तो आखिर बाइनेंस इतने सारी क्यों ला रहा है? क्योंकि बाइनेंस को बीएनबी को ऊपर लेके जाना है, प्लस वॉल्यूम चाहिए। अब ये आपको देखिए, 3 आपको एक तरह से स्टेकिंग करनी पड़ेगी और वो होगा आपका बीएनबी पूल में, एफडीयूएसडी पूल में, या फिर आपका टीयूएसडी पूल में। आपको यहां पर जो है कुछ ना कुछ अपना स्टेक करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको जो है ये एक रिवार्ड के थ्रू में मिलेगा। और वो आपका पीरियड रहेगा 20 तारीख से लेके और 26 दिसंबर तक, यानी 20 से 6, यानी लगभग वही आपका 6 दिन का बीच में आपका ये रहेगा। तो ये रहेगा आपका पूरा ये एनएफपी का, मैंने आपको बता दिया है कब से क्या करना है। लेकिन जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ, बीएनबी आपका जो है उड़ने लगा। तो एक हद तक उड़ना ही था वो, तो क्योंकि बीएनबी स्टेक होने लगा और जैसे ही बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पर अगर बीएनबी आएगा तो बीएनबी का प्राइस बढ़ेगा, प्लस वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो दोनों ही चीजें इससे एक तरह से बाइनेंस पूरी कर लेता है। तो इस तरीके की ही काम ज्यादा करेगा। देखिए, लिस्टिंग भी होगी और मे भी आपको बहुत जल्दी जल्दी आप देख ही रहे हैं। इतना तो बाइनेंस मुझे लगता है इतनी जल्दी जल्दी कभी लिस्टिंग नहीं होगी, ना तो प्रॉपर तरीके से लिस्टिंग और ना ही लॉन्च पूल पर। तो ये क्यों? क्योंकि उसको वॉल्यूम चाहिए, जो कहीं ना कहीं उसका जो डिक्लाइन हुआ था। और कल भी, आज ही मैंने दोपहर के वीडियो में आपको बताया कि अभी इसको और भी फाइन पे करना है। जो फाइन की बात थी वो मैंने दोपहर के वीडियो में आपको बहुत स्पष्ट बता दी थी, कितना कितना सीजेड को और बाइनेंस को दोनों को पे करना है अमेरिका के एक तरह से। ठीक है, वो भी फाइन के तौर पे, जो इन्होंने पीछे जितना भी ये केस वेस चला था उसी के संबंध में हो रहा है। खैर, जो भी है वो तो होगा भाई, जो किया है उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। बीएनबी आपका जिस टाइम पर ये अनाउंसमेंट हुआ $253 तक चला गया। तो देखिए, मैंने आपको कल ये कहा था भाई बीएनबी को नहीं छोड़िएगा, बीएनबी को पकड़ के रखिए, ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट देगा। बीएनबी था, एक्सआरपी था, ये मैंने आपको कल ही सजेशन में आपको दिया था। लेकिन देखिए, ये मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई लॉन्च पूल पे आने वाला है। ये तो लक बाई चांस वाली बात है। तो मैं ये कहूंगा मैंने बोला था इसलिए ऐसा, बिल्कुल नहीं साहब, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। लेकिन ये क्या है, लक बाई चांस वाली बात है। लेकिन ये कंफर्म है कि भाई इतने बड़े एक्सचेंज का टोकन है बीएनबी कि वहां आपको लॉस के चांस थोड़े कम ही रहेंगे। तो इसलिए बीएनबी तो आपको जब भी नीचे मिले आप तब थोड़ा थोड़ा उसको ग्रैब करते रहिए। और ये गिफ्ट के तौर पे मिल जाता है। इस तरीके कोई अनाउंसमेंट हो जाए तो बीएनबी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ये है बीएनबी का हाल। अब भी बीएनबी देखिए अभी भी ठीक है। अब ये क्या है कि थोड़ी ये स्टेकिंग रहेगी, तो अभी आपका ये 250, 248, 254 इस दरमियान में बीएनबी आपका घूमता रहेगा। तो आप सोच सकते हैं। दूसरा, मैंने इसको ट्विटर पर इमीडिएट उसी टाइम पे अपडेट कर दिया था, इसलिए कहता हूं ट्विटर को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको इमीडिएट जो भी मार्केट में चल रहा है वो तुरंत आप तक खबर पहुंच सके। बॉन के बारे में भी मैंने कहा था, देखिए बॉन धीरे 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 बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे दिसंबर लास्ट आ रहा है वैसे वैसे इसका जो अनाउंसमेंट एक होना है, कोई ये नहीं कह सकते कि क्या अनाउंसमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट मुझे लगता है कि शायद कुछ पॉजिटिव हो सकता है पूरे सिवा इनू के इकोसिस्टम के लिए। उसमें लीज भी आ जाता है, बोन भी है और आपका सिवेरियम भी है, आपका सिवा इनू भी है। अब डिपेंड करता है कि वो अनाउंसमेंट जो है वो कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि आप कुछ बोला है
लेकिन वो कहते हैं ना कि कमिंग सून वाली बात है। क्या देते हैं मार्केट को, थोड़ा मार्केट में अभी क्या चल रहा है थोड़ा इसका जायजा भी ले लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम वेव 3 की बात करेंगे। तो बिटकॉइन अभी आपका 42,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कभी कभी 43,000 हो जाता है, यानी इमीडिएट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम भी 43,000 होता है, 42,900 समथिंग हो जाता है, तो यही चल रहा है। तो देखिए अभी जो सीन है वो तो मैंने पॉजिटिविटी जब किस वजह से है क्या है वो दोपहर के वीडियो में आपको क्लियर कर दी थी, लेकिन क्या 43,000 के ऊपर ज्यादा जाएगा? देखिए अगर डिपेंड करता है कि जैसे बिटवाइज ने एक कॉमर्शियली प्रमोशन करना शुरू कर दिया है, ऐसे ही फिडेलिटी करे, ब्लैक रॉक करे, तो मे भी फिर ये पॉजिटिविटी आपको अप ट्रेंड में ही नजर आएगी। लेकिन अगर जैसे और किसी ने नहीं किया, बिटवाइज ही अकेला कर रहा है, तो एक बार जो लिक्विडेशन होना है वो जरूर होगा नीचे एक बार को। देखिए क्योंकि ये जो बुलिशनेस है ना, तुरंत ही लोग एकदम से लॉन्ग होने लग जाते हैं, तो भाई अब लॉन्ग वालों को थोड़ा शॉर्ट तो करना पड़ेगा ना, तो थोड़ा बहुत आपको $500-700 का ये जो है लिक्विडेशन भी नजर आ सकता है। मे भी आज ही रात को नजर आ जाए अगर कोई बुलिश न्यूज नहीं निकल के आई तो। डिपेंड करता है आजकल न्यूज के अकॉर्डिंग ही आपका तुरंत ही यू टर्न हो जाता है, क्योंकि मार्केट किसी और चीज का इंतजार नहीं कर रही है। ऐसा लगता है पूरी मार्केट अभी डिपेंड हो गई है स्पॉट के ETF पर, यानी उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आएगी मार्केट तुरंत आपको ग्रीन मोड में नजर आएगी। अगर कोई न्यूज नहीं आ रही, थोड़ा सा साइडवे मूवमेंट है, तो फिर आपका लिक्विडेशन का सीन तुरंत हो जाता है। तो अब डिपेंड करता है कि न्यूज कहीं कोई इस तरह की निकलती है या नहीं निकलती है। तो ये है थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, मैं तो यही कहूंगा। और BNB अभी देखिए $251 पर चल ही रहा है, तो ये क्या है, वही सारा इंपैक्ट उसी का है जो अभी आपका ये लॉन्च पूल पर आया है। इससे पहले AC आया था, तब भी आपने देखा था $254 तक BNB चला गया था, उसके बाद फिर से नीचे आया। तो वही सीन है अभी आपका एक हफ्ते जो है 248, 250, 251 के बीच में आपको नजर आता रहेगा। लेकिन और देखिए अभी अल्ट कॉइन्स में किसी में कोई बहुत ज्यादा मारामारी नहीं है। अब मैं आता हूं वेव 3 पर, जो मैंने कहा था कल कि भाई वेव 3 में कुछ टोकन्स मोस्टली देखिए आपने ज्यादातर जो नाम सुने हैं वो तो देखिए डॉट हो गया, आपका लिंक है, आपका ओशियन प्रोटोकॉल है, ICP है, आपका द ग्राफ है। ये क्या है, आपने मोस्टली नाम ज्यादातर सुने ही सुने हैं। और मोस्टली जो है मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत भी मेजर आल्ट कॉइन्स में अगर कोई अपनी होल्डिंग बना के रखता है तो उनमें ये जरूर होंगे, कोई ना कोई तो आपके पास जरूर होगा। लेकिन आपके पास बैंड प्रोटोकॉल क्या ये है, एक बार देखिएगा जरूर, ठीक है। ऑडियस यानी कि ऑडियो AUDIO क्या ये है आपके पास, थोड़ा सा CSPR क्या ये है। ये थोड़े से ऐसे टोकन से जो लोग थोड़ा सा कम इनको ध्यान में रखते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी बाइंग रेंज में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ आप यही उड़ेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कहीं ना कहीं आपकी बाइंग रेंज में ये आते हैं। क्यों? देखिए एक जो ज्यादा लाइमलाइट में है, जो ज्यादा पॉपुलर है, उसका फोकस भी ज्यादा ही रहता है लोगों के ऊपर। लेकिन जो थोड़ा सा पीछे हैं लेकिन उसी कैटेगरी में आते हैं, तो देखिए उन पे लोग थोड़ा कम भी फोकस रखते हैं। दूसरा उनके चांस भी ज्यादा रहते हैं कि वो थोड़ा सा हाइप अच्छा खासा पकड़ के चलें। दूसरा यहां पर देखिए अब है तो अपना BTT भी इसी कैटेगरी में आता है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा BTT का ये जो माइग्रेशन बार बार हुआ है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा इसका वो कहता है मोरल भी लोगों का डाउन हुआ है थोड़ा। ये बार बार जो ये चीजें करते हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउनफॉल आता है। तो और भी इसमें बहुत सारे ऐसे टोकन है, जैसे एक आपका RNDR है, तो ये भी उसमें वेव 3 में आता है। तो ये देखिए मैंने आपको 8-10 टोकन बताया, मैं एक बार फिर आप बैंड, ऑडियो, CSPR, डॉट, लिंक, BTT, RNDR, ओशियन प्रोटोकॉल और आपका द ग्राफ, ये कुछ मेरी लिस्ट में है। बाकी आप चाहो तो और सर्च कर सकते हो, बहुत सारे टोकन आपको आपकी ही बाइंग रेंज के मिल जाएंगे। इसमें देखिए बहुत से टोकन ऐसे हैं जो $1 से ऊपर भी हैं और कुछ ऐसे भी जो $1 से नीचे हैं। अब $1 से ऊपर तो देखिए कुछ ना भी प्राइस हो सकता है, लेकिन मैंने कुछ कोशिश ये है कि आपका मिला जुला कुछ ऐसा रखा जाए जो $1 से नीचे भी हो और $1 से ऊपर भी हो। डिपेंड करता है कि आप क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें से सारे खरीद लो और ना ही कहूंगा कि स्पेशली आप इसको खरीद लो, मैं ये काम नहीं करता हूं। मैंने आपको सजेशन दे दिया कि आप इनमें थोड़ा सा सोच सकते हो। बाकी इन्वेस्टमेंट करना न करना वो मर्जी आपकी है, कैसे करना है वो भी डिसीजन आपका है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई कैटेगरी के साथ। अब आप कौन सी कैटेगरी चाहते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर सजेशन दीजिए, जिससे कि मेरे काम थोड़ा आसान हो जाए सर्च करने में। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।